Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Students, this is your last lesson of post midterm, and today we will do question answers of this lesson. दादाजी ने पेड़ लगाया। लेसन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, पाठ आपको समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। इस पाठ के ज़रिए हमें ये संदेश दिया गया है, हर किसी को संदेश दिया गया है कि पेड़ हमारे लिए कितने लाभकारी होते हैं। हमें पेड़ की बहुत ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारा वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण, हर जगह का वातावरण शुद्ध हो सके, हमें शुद्ध वायु मिल सके। इससे हमें बीमारियां नहीं होंगी, बीमारियां कम फैलेंगी, हम स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ ही हमारा वातावरण सुंदर भी लगेगा और पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। हमारी बहुत सी नीड को, बहुत सी आवश्यकताओं को पेड़ पूरा करते हैं। पेड़ हमें फल, फूल, लकड़ियाँ, दवाइयाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें देते हैं। न केवल मनुष्य को बल्कि पेड़ पक्षियों को घोंसला भी देता है, पशुओं को सोने के लिए, बैठने के लिए छायादार जगह भी देता है। इवन हम भी कभी कहीं पैदल चल रहे होते हैं और हमें छाया की ज़रूरत होती है तो हम भी पेड़ के नीचे ही थोड़ा रुक जाते हैं। तो पेड़ हमारी हर तरह से सहायता करते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पेड़ ताउम्र जब से वो उगता है, जब से वो बीज में से बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होने के साथ साथ जैसे जैसे उसकी शाखाएं बढ़ती हैं, वो हमें या हमारे या पशु पक्षियों को हर तरह की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ तक कि पेड़ जब पूरी तरह से सूख जाता है, पूर्णतया सूख जाता है, जिस सूखे पेड़ को गवर्नमेंट भी कह देती है कि हाँ आप इसे काट सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं और आप यहाँ दूसरा पेड़ लगा सकते हैं। अगर आप उस जगह नहीं लगा सकते तो उसकी जगह दूसरा पेड़ आप कहीं और लगा सकते हैं। तो उस पेड़ की लकड़ियाँ जलाने के लिए काम आती है, फर्नीचर के लिए काम आती हैं, और यहाँ तक कि पेड़ की जो जड़ें हैं जो मिट्टी में दबी रह जाती हैं, उन जड़ों से, कई जड़ों से तो दवाइयाँ भी बनती हैं, और जिससे दवाइयाँ नहीं बनती उन जड़ों को जला भी दिया जाता है, जैसे हम लोग खाना भी बनाते, चूल्हे पे रोटियाँ भी बनाई जाती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पेड़ जब से वो बड़ा होने लगता है तब से लेकर जब तक वो पूर्ण तरह से ख़त्म हो जाता है, वो हमें कुछ ना कुछ देता ही है। ठीक है, तो पेड़ परोपकार का कार्य करता है, तो हमें भी एक परोपकार का कार्य क्या करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हम ये सोचकर पेड़ ना लगाएं कि इस पेड़ के फल मैं तो खाऊंगा ही नहीं। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत होगा। तो कोई भी कार्य परोपकार की भावना से करना चाहिए। परोपकार की भावना से मतलब दूसरों की भलाई के लिए। उस पेड़ के फल आप हो सकता है खाएँ, ना भी खाएँ तो आप खाएँगे तो आपके बच्चे खाएँगे, और कोई खाएगा और फल खाएगा, छाया है, बहुत सी चीज़ें हैं जो पेड़ हमें देते हैं वो देगा। ठीक है, तो इसमें हमने यही पढ़ा था। अब हम इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, यानी प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसके अलावा एक बुक वर्क है, इसमें ओनली वन बुक वर्क मैं आपको करवाऊँगी जो आप अपनी बुक में ही करेंगे, जो है किसने कहा। ओनली किसने कहा, कि ये वाक्य किसने कहे। हम किससे कहे नहीं करेंगे, ओनली कि ये वाक्य किसने कहे। अब अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसकी दिक्कत नहीं आएगी कि ये वाक्य किसने कहे, किसने नहीं कहे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर वन थिंग इज दैट यू हैव टू राइट डेट हियर, मंथ एंड सन, एंड आफ्टर दैट कक्षा कार्य एंड द डे इज गुरुवार। ओके, पाठ 13 दादाजी ने पेड़ लगाया, एंड यू हैव टू राइट टॉपिक ऑल्सो। द टॉपिक इज, टुडेज टॉपिक इज प्रश्न उत्तर। व्हाट्स द टॉपिक? प्रश्न उत्तर। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, पेड़ हमें किस प्रकार सहायता करते हैं? ये क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में ही, इसका आंसर आपको लेसन में है, पूरा लेसन भी इसी से रिलेटेड है। पेड़ हमें किस प्रकार सहायता करते हैं? अब वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं कि पेड़ हमें ये देते हैं, वो देते हैं, लकड़ी देते हैं, फल फ्रूट दवाइयाँ, बहुत सी चीज़ें देते हैं। रबर के पेड़ होते हैं, पेड़ों से ही कागज़ बनता है जिससे आप पढ़ाई करते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर, लेकिन हम सभी चीज़ों को अगर इसमें लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल चीज़ों के साथ मैंने लिखा है। देखिए,
पेड़ हमें साफ वायु देते हैं, पेड़ हमें शुद्ध वायु देते हैं, वो शुद्ध वायु जो कि हम ऑक्सीजन के रूप में अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। और पेड़ हमारे वातावरण को भी साफ रखते हैं। फल, फूल, लकड़ी और अन्य आवश्यक सामग्री, अन्य आवश्यक सामग्री में सभी चीज़ें आ गई हैं, जैसे दवाइयाँ भी आ गई हैं, इसके अलावा रबर प्लांट है और ये पेपर ट्री है, सो मैनी ट्रीज, बहुत सी चीज़ें जो पेड़ हमें देते हैं। पेड़ों की जड़ों से दवाइयाँ बनती हैं, पेड़ों के फलों से भी, बीजों से दवाइयाँ बनती हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो उसके आवश्यक सामग्री में ये सारी चीज़ें आ गई। आवश्यक सामग्री बहुत सी हैं जो पेड़ से रिलेटेड है। तो पेड़ हमें साफ वायु देते हैं, फल, फूल, लकड़ी और अन्य आवश्यक सामग्री देकर हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर अच्छे से लिखिए। पेड़ हमें साफ वायु देते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेड़ हमें शुद्ध वायु देते हैं, पेड़ों से वातावरण साफ होता है, पेड़ हमें फल, फूल, सब्जियां आदि देते हैं। इसके अलावा पेड़ों पर पक्षी घोंसले बनाते हैं, पशु पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। इस तरह से पेड़ पशु पक्षियों की भी मदद करते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में आप आवश्यक सामग्री से सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। फल, फूल, लकड़ी और अन्य आवश्यक सामग्री देकर हमारी सहायता करते हैं। देखो बच्चों, जब हम प्रश्न का उत्तर लिखते हैं ना, तो उसमें एक तरीका होता है लिखने का कि जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है आपको पर्टिकुलर वही आंसर लिखना है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन का कुछ पार्ट भी अगर ऐड होता है तो ऐड करने की कोशिश करिए। जैसे पेड़ हमें किस प्रकार देते हैं, तो पेड़ हमें साफ वायु देते हैं, फल, फूल, लकड़ी और अन्य आवश्यक सामग्री। हम ये भी तो लिख सकती थी ना यहाँ पे कि अन्य सामग्री देते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत होता है। अन्य सामग्री देकर हमारी सहायता करते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि किस प्रकार सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर आप 1 लाइन स्किप करेंगे एंड देन अगेन यू स्किप 1 लाइन एंड राइट क्वेश्चन नंबर 2 कि दादाजी आम का पेड़ लगा रहे थे। दादाजी किसका पेड़ लगा रहे थे? आपने किताब में भी पढ़ा है, आपके लेसन में पढ़ा है कि दादाजी आम का पेड़ लगा रहे थे। अब क्वेश्चन में भी यही है कि वो आम का पेड़ लगा रहे थे, बट क्वेश्चन क्या है कि यह जानकर अंशिका क्यों खुश हो गई। क्वेश्चन ये है कि यह पता लगने के बाद कि दादाजी आम का पेड़ लगा रहे हैं, अंशिका क्यों खुश हो गई। तो अंशिका क्यों खुश हो गई? क्योंकि अंशिका को पता था आम के पेड़ में तो आम ही लगेंगे और आम मीठे मीठे होते हैं, तो मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे, चाहे 2 साल बाद मिले, 1 साल बाद मिले, पर मिलेंगे। यह जानकर इसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि रसीले मीठे मीठे आम हम पेड़ से तोड़कर खाएंगे। यह सोचकर ही वह बहुत खुश हो रही थी। तो अंशिका क्यों खुश हो रही थी? अब इसके आगे आप चाहें तो इससे पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि दादाजी आम का पेड़ लगा रहे थे, यह जानकर अंशिका इसलिए खुश हो गई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस कम था और आपके लिए आंसर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अंशिका इसलिए खुश हो गई। अंशिका क्यों खुश हो गई? इसलिए खुश हो गई क्योंकि उसे मीठे मीठे आम खाने को मिलेंगे। जब पेड़ बड़ा हो जाएगा और जब पेड़ फल देने लग जाएगा तो उसे मीठे मीठे फल, रसीले आम के मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। यही सोचकर वह बहुत खुश हो रही थी। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नंबर ग। दादाजी की किस बात पर सब हंसने लगे। ऐसा दादाजी ने क्या बोला था जिसे सुनकर या जब दादाजी ने उसे बोला तो सभी को हंसी आ गई, इवन दादाजी भी हंसने लगे। तो ऐसा क्या बोला था उन्होंने? ऐसा बोला था उन्होंने कि जब वो पेड़ लगा रहे थे तो अंशिका ने पूछा कि इस पेड़ के फल दादाजी आप भी खाएंगे? तो दादाजी ने कहा मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम और तुम्हारे बच्चे ज़रूर खाएंगे, क्योंकि दादाजी की उम्र काफ़ी थी। अब अकॉर्डिंग टू एज मे बी कि शायद वो खा भी लेते, है ना। तो उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा कि मेरा तो पता नहीं है, हो सकता है खा भी लूँ, हो सकता है ना भी खाऊं, लेकिन तुम और तुम्हारे बच्चे तो ज़रूर खाओगे। ये बात सुनकर वो तीनों ही हंसने लगे, ठीक है। तो आंसर देखिए, जब दादाजी ने यह कहा कि इस पेड़
फल तुम और तुम्हारे बच्चे खाएंगे। जब दादाजी ने कहा कि इस पेड़ के फल तुम और तुम्हारे बच्चे खाएंगे, तो यह इस बात पर सब हंसने लगे। यह सुनकर सब हंसने लगे या इस बात पर सब हंसने लगे, दोनों ही ठीक है, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, नाउ आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब दादाजी ने यह कहा कि इस पेड़ के फल तुम और तुम्हारे बच्चे खाएंगे, तो इस बात पर सब हंसने लगे। ठीक है, और फिर आप लास्ट में यहाँ लिखेंगे टी साइन एंड टी साइन। तो यहाँ तक आपका पोस्ट मिड टर्म का सिलेबस था। इस बुक के लेसन पोस्ट मिड टर्म तक यहीं तक आएंगे। इसके बाद जो व्याकरण में चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में जो एक्सरसाइज हैं आपकी मोस्टली लिंग बदलो, वचन बदलो यही हैं, और मैं देख के बताऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वर्कशीट्स करवाऊंगी। आप प्रैक्टिस करिएगा अकॉर्डिंग टू लेसन। ओके, ना एक बुक वर्क में इसमें एक है, इसी क्वेश्चन आंसर्स के नीचे ही दे रखा है आपको एक टॉपिक है, किसने कहा। टॉपिक है आपका किसने कहा। तो किसने कहा किससे कहा होता है, लेकिन ये हमें बुक में किसने कहा है तो हम किसने ही कहेंगे। ठीक है, नंबर 1 इज ये पेड़ हमारे सहायक होते हैं। नंबर 1 है ये पेड़ हमारे सहायक। सहायक मतलब हेल्पफुल होते हैं, हमारी मदद करते हैं। ठीक है, ये वाक्य किसने कहे थे, ये वाक्य कहे थे दादाजी। ये आपको बुक में ही करना है। ये देखिए बुक में जो है ना, ये बुक में जो स्पेस दे रखा है यहाँ पर आपको लिखने हैं 1 2 3 बुक में ही करना है आपको। ठीक है, नोटबुक में नहीं करना है। अब जिनके पास बुक नहीं है तो वो तो फिर नोटबुक पे करेंगे। ठीक है, तो जब बच्चे मेरे पास ये करके भेजेंगे तब मैं स्नैपशॉट खींच के, मैं ग्रुप में तो आ ही जाएगा, तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ द सेकंड वन, वह पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। किसी पेड़ को संकेत करते हुए, किसी पेड़ की तरफ इंगित करते हुए, इशारा करते हुए दादाजी ने कहा था कि ये जो जामुन का पेड़ है, ये पेड़ जो है जो तुम देख रहे हो, यह पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। तो ये वाक्य किसने कहे थे, ये वाक्य दादाजी ने ही कहे थे। किसने कहे थे ये वाक्य भी दादाजी ने ही कहे थे। और आप ये चीज़ तो अपने लेसन में भी पढ़ सकते हो, आपके लेसन में भी लिखा हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। ये चीज़ें आपको रटने की जरूरत नहीं है, किसने कहा था, दादाजी ने कहा था, माधव ने कहा था, ऐसा रटने की जरूरत नहीं है। ये आप अपना लेसन पढ़ लीजिए, और लेसन जब आप पढ़ेंगे तो आपको माइंड में रखना चाहिए कि लेसन में क्या था। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुरंत आपको वो आंसर याद होना चाहिए। ओके ना, आप तो बड़े परोपकारी हैं। आप यहाँ पर दादाजी के लिए आया है, तो ये शब्द किसने कहे, ये वाक्य किसने कहा था, आप तो बड़े परोपकारी हैं। ये वाक्य कहा था माधवन ने। किसने कहा था, अंशिका और माधवन जो 2 बच्चे हैं ना, उनमें से एक बच्चे ने, माधवन ने ये बात कही थी। और ये देखो यहाँ पर लिखा भी है इस पेज पर, पेज नंबर 83 पर, वह दादाजी मान गए आपको, आप तो बड़े परोपकारी हैं। ये बात किससे कही है, माधवन ने। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है माधवन ने। इसके अलावा और कोई बुक वर्क आपको करना नहीं है। अब तक आपके जो भी लेसन इसमें आएंगे, पोस्ट मिड टर्म में कितने लेसन आएंगे मैं एक बार बता देती हूँ आपको। आपके आएंगे लेसन नंबर 9 तितली से। ठीक है, तितली, परिश्रमी चींटी, ईमानदार लकड़हारा, चिड़िया और दादाजी ने पेड़ लगाए। 5 लेसन है, 1 2 3 4 5, जिसमें 3 लेसन और 2 पोएम्स हैं, लेकिन वर्क सब में बराबर है, सभी में क्वेश्चन आंसर्स है, सभी में कठिन शब्द है, सभी चीज़ें हैं। तो यू हैव टू लर्न शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, सभी चीज़ें याद करनी है, लेसन को समझना है। बीच में से भी क्वेश्चंस मैं टिक द करेक्ट वन के रूप में दे सकती हूँ, और कोई पैसेज वगैरह जो आपके आता है ना, वो तो नॉर्मली आएगा, तो वो चीज़ें आपको पढ़ के करनी है। तो मेन बात क्या है, रीडिंग कंपलसरी है। रीडिंग से ही आपको सारे क्वेश्चन आंसर और सारे डाउट्स जो भी क्लियर होंगे वो आपको रीडिंग से ही क्लियर होंगे। इसलिए प्लीज़ रीड द लेसन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार आप लेसन को पढ़िए, तो इससे आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी, लेसन भी समझ में आएगा। कोई चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप पूछिए। जब तक आप रीड ही नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आप पूछोगे कैसे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। रीड द लेसन वेरी केयरफुली, और अच्छे से आप रीडिंग करना सीखिए। ऐसा नहीं अभी भी पेड़ ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से रीडिंग करिए।
अब तो आपका सेकेंड स्टैंडर्ड भी ख़त्म होने वाला है, पोस्ट मिड टर्म है, दैन आफ्टर तो एनुअली आएगा उसके बाद। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़ा सीरियसली लीजिए। घर पर है तो कोई बात नहीं, घर पर रेडी करिए मम्मा के साथ, पापा के साथ। फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन कॉल अस, हमें कॉल करिए, हमसे बात करिए, अपनी परेशानी बताइए, हमें भी बताइए। ओके, नाउ कंप्लीट योर वर्क, डू योर क्वेश्चन आंसर्स इन नोटबुक ओनली एंड क्लियरली बहुत सुंदर सुंदर लिख के करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।